चैनल में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया। मीन्स वो कौन कौन से जनरल प्रिंसिपल्स हैं, वो कौन कौन से हमारे ऐसे सिद्धांत हैं जिससे हम मलेरिया को प्रिवेंट और उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मलेरिया क्या होता है और ये किससे उत्पन्न होता है। मलेरिया इज कोज्ड बाय सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द प्लाज्मोडियम ग्रुप। मीन्स जो मलेरिया है वो एक सिंगल सेल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उत्पन्न होता है और वो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है हमारा प्लाज्मोडियम के ग्रुप से। नेक्स्ट पॉइंट, The disease is most commonly spread by an infected female Anopheles mosquito। मीन्स जो मलेरिया है ये सबसे ज़्यादा एक फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो से फैलती है। नेक्स्ट पॉइंट, द मॉस्किटो बाइट इंट्रोड्यूसेस द पैरासाइट फ्रॉम द मॉस्किटो सलाइवा इनटू द पर्सन्स ब्लड। जब मॉस्किटो एक बारी किसी भी पर्सन को काट लेता है तो उसमें सलाइवा के द्वारा उस मॉस्किटो से एक पैरासाइट पर्सन के ब्लड में चला जाता है। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट वो प्लांट और वो एनिमल होते हैं जो जिंदा रहने के लिए दूसरे प्लांट और एनिमल के ऊपर या उसके अंदर रहते हैं और वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द पैरासाइट ट्रैवल टू द लीवर वेयर दे मैच्योर एंड रिप्रोड्यूस। मीन्स जो पैरासाइट है वो लीवर के अंदर चले जाते हैं पर्सन के और उसके लीवर के अंदर जाने के बाद वहाँ पर ही वह मैच्योर होते हैं और अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। रिप्रोडक्शन मीन्स जनन स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 5 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम कैन इन्फेक्ट एंड बी स्प्रेड बाय ह्यूमन। मीन्स प्लाज्मोडियम की लगभग 5 स्पीसीज़ हैं जो कि किसी भी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकती है और ह्यूमन के द्वारा ही वो स्प्रेड होती है, मीन्स फैलती है एक दूसरे से। मोस्ट दैट्स आर कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। मीन्स सबसे ज़्यादा जो प्लाज्मोडियम के ग्रुप के फैल्सिफेरम ग्रुप से डेथ देखने को मिली है। वेरेज Plasmodium vivax, Plasmodium ovale and Plasmodium malariae generally caused a milder form of malaria। मीन्स बाकी जो 4 प्रजाति हैं, मीन्स 4 स्पीसीज़ हैं जैसे कि Plasmodium vivax, Plasmodium ovale और Plasmodium malariae, ये मलेरिया की माइल्डर फॉर्म है, छोटी फॉर्म है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें अब, मलेरिया इज टिपिकली डायग्नोज्ड बाय द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड यूजिंग ब्लड फिल्म। मीन्स जो मलेरिया है उसको हम एग्ज़ामिन कर सकते हैं, मीन्स उसको पहचान सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन का यूज़ करके, वो भी ब्लड की फिल्म का, मीन्स उसकी लेयर का, और विद एंटीजन बेस्ड रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। या अगर हमें मलेरिया को जानना है तो एक टेस्ट आता है एंटीजन बेस्ड रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये हम टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, हम मलेरिया का पता लगा सकते हैं। तो अब हम मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं। अब आता है यहाँ पे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। मेथड यूज टू प्रिवेंट मलेरिया इंक्लूड मेडिकेशंस, मॉस्किटो एलिमिनेशन एंड द प्रिवेंशन ऑफ बाइट्स। मीन्स इसमें जो मेथड आते हैं वो कौन कौन से हैं मलेरिया को रोकने के लिए? वो आते हैं मेडिकेशन, दवाइयाँ, मॉस्किटो एलिमिनेशन मीन्स मच्छरों को भगाना या समाप्त कर देना, और प्रिवेंशन ऑफ बाइट्स मीन्स मच्छरों को काटने ना दिया जाए तो उस पर प्रिवेंशन करना। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे आता है मॉस्किटो कंट्रोल। मीन्स अगर हम मॉस्किटो को ही कंट्रोल कर लेंगे तो मलेरिया नहीं होगा। तो इसमें कुछ पॉइंट आते हैं। फर्स्ट आता है इसमें इंडोर रेजिडुअल स्प्रेइंग, जिसे हम शॉर्ट में IRS भी कहते हैं। इसे पढ़ लेते हैं। It is the process of spraying the inside of dwellings
with an insecticide to kill mosquitoes that spread malaria। मीन्स जो इंडोर रेजिडुअल स्प्रेइंग मेथड है उसमें क्या होता है, वो एक ऐसा प्रोसेस है स्प्रेइंग करने का, मीन्स छिड़काव करने का, जो कि घर के अंदर किया जाता है जहाँ पे लोग रहते हैं। और वो भी कैसे किया जाता है, इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया जाता है छिड़काव करने के लिए, ताकि जो इंसेक्टिसाइड है वो मॉस्किटो को, मीन्स मच्छर को किल कर सके। और अगर मच्छर किल हो जाएंगे तो वो मलेरिया वहाँ पे नहीं फैला पाएंगे। द मेन पर्पज़ ऑफ IRS इज़ टू रिड्यूस ट्रांसमिशन बाय रिड्यूसिंग द सर्वाइवल ऑफ मलेरिया वेक्टर एंटरिंग हाउसेज और स्लीपिंग यूनिट्स। मीन्स जो ISR का मेन पर्पज़ है, जो मेन कारण है इसको करने का, वो है ट्रांसमिशन को रोकना, मीन्स फैलने से रोकना। अगर किसी भी पर्सन को मलेरिया हो गया है तो वह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ना जाए, तो उसके ट्रांसमिशन को रोकना। और वो कैसे हो सकता है, जो उसका वेक्टर है मलेरिया का, जो जिसके द्वारा मलेरिया फैलता है, उसी को वहीं पे समाप्त कर दिया जाए, या मच्छरों की एंट्री जहाँ पे पर्सन सोते हैं, जहाँ पे हम सोते हैं, वहाँ पे मच्छर ना आए। तो हम ऐसे इंसेक्टिसाइड का यूज़ करके घरों में मच्छरों को दूर कर सकते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्पेस एप्लीकेशन। इट इज़ अ मेजर एंटी एपिडेमिक मेजर इन मॉस्किटो बोर्न डिसीज़। मीन्स जो स्पेस एप्लीकेशन है एक मेजर यानी बड़ी एंटी एपिडेमिक मेजर है, वो भी मॉस्किटो से होने वाली डिसीज़ के लिए। एपिडेमिक का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड इन द फॉर्म ऑफ फॉग और मिस्ट यूजिंग स्पेशल इक्विपमेंट। मीन्स स्पेस एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं कि इसमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। वो भी कैसे, हम उनको फॉग की तरह यूज़ कर सकते हैं या हम मिस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो मॉस्किटो है उनको हम किल कर सकें या भगा सकें। मिस्ट का मतलब होता है ऐसे क्लाउड जो कि बहुत ही स्मॉल होते हैं, जिनके अंदर छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं, और वो पानी की बूंदें ग्राउंड से हल्का सा ऊपर होती हैं, तो उसे हम मिस्ट कहते हैं। यहाँ पे फोटो में आपको नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इंडिविजुअल प्रोटेक्शन। मैन वेक्टर कॉन्टैक्ट कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग रिपेलेंट एंड बेड नेट्स इम्प्रीगनेटेड विद इंसेक्टिसाइड। मीन्स मैन वेक्टर कॉन्टैक्ट को अगर हमें रिड्यूस करना है ताकि जो मच्छर है वो मैन के कांटेक्ट में ना आए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम रिपेलेंट का यूज़ कर सकते हैं। रिपेलेंट कुछ क्रीम वगैरह आती है जिसको बॉडी पे लगाया जाता है ताकि मच्छर हमारे आस पड़ोस में ना आए और हमें बाइट ना कर सके। या हम बेड नेट यूज़ कर सकते हैं जिसे हम मच्छरदानी भी कहते हैं, और उस मच्छरदानी के अंदर हम कुछ इंसेक्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये घरों में कोयल वगैरह यूज़ करते हैं मच्छरदानी को लगाने के बाद, तो ये तरीका भी हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम इंडिविजुअल प्रोटेक्शन कर सकते हैं मॉस्किटो से। इसमें नेक्स्ट आता है लार्विसाइड्स। ड्यूरिंग 20th सेंचुरी एंटी लार्वल मेजर्स सच एज ऑयलिंग द कलेक्शन ऑफ स्टैंडिंग वाटर और डस्टिंग दैम विद पेरिस स्क्रीन वाज फॉलोड। मीन्स 20वीं सदी में क्या करते थे लोग, अगर कहीं पे पानी खड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से तो उसकी ऑयलिंग की जाती थी, उसमें मिट्टी का तेल वगैरह छिड़काव किया जाता था ताकि वहाँ पे जो मच्छर उत्पन्न हुए हैं उनको किल किया जा सके, उनको वहाँ से भगा दिया जाए। और हम क्या कर सकते हैं, एक पेरिस ग्रीन पॉइज़न आता है जो कि यूज़ किया जाता है हमारे मच्छर को किल करने के लिए, हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें सोर्स रिडक्शन टेक्निक्स टू रिड्यूस मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स। मीन्स हमें ऐसी टेक्निक यूज़ करनी है जो कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग जो साइट है, मीन्स जो जगह है, वो रिड्यूस हो सके। ब्रीडिंग का मतलब होता है उनकी जो जनन होता है, उनका जो रिप्रोडक्शन होता है, उनका वहाँ पे वो रुक जाए, तो उसे हमें रोकना है। दैट इज़ ड्रेनेज, फ्लशिंग, चेंजिंग द साल्ट कंटेंट एंड इंटरमिटेंट इरिगेशन। मीन्स जैसे कि ड्रेनेज होता है, मीन्स जहाँ से बहुत सारा पानी बहता है, वहाँ पे मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनको वहाँ से साफ़ कर देना है। और फ्लशिंग कर देनी है, जहाँ पे अगर कोई गंदा थोड़ा सा पानी रुका पड़ा है जो काफ़ी टाइम से रुका पड़ा है, तो उसको हमें साफ़ कर देना है, वहाँ से फ्लश कर देना है।
और हमें समय समय पर जैसे अपने वाटर पूल होते हैं वहाँ पे साल्ट के कंटेंट को चेंज करते रहना है। और इंटरमिटेंट इरिगेशन, इसका मतलब होता है जैसे कि कहीं पे पानी जमा हुआ है तो उस पानी को वहाँ से सुखा देना टाइम टाइम से, उसे हम कहते हैं इंटरमिटेंट इरिगेशन। तो हमें ये सारे तरीके अपनाने हैं ताकि वहाँ पे मच्छर यानी मॉस्किटो उत्पन्न ना हो और उससे मलेरिया ना हो। नेक्स्ट आता है इसमें इंटीग्रेटेड कंट्रोल, तो इसे हम देख लेते हैं। इंक्लूड्स बायो एनवायरमेंटल एंड पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर्स, मीन्स इसमें हम बायो एनवायरमेंटल और पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें दिस इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव मेथड एंड टारगेट्स मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट मलेरिया, मीन्स जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल मेथड है ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, मीन्स इसमें खर्च ज़्यादा आता है और इसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस मलेरिया को टारगेट किया जाता है। नेक्स्ट अब इसमें आता है हमारा कीमो प्रोफाइलैक्सिस ट्रैवलर टू एंडेमिक एरिया, मीन्स बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है उन पर्सन के लिए जो ट्रैवल करते हैं एंडेमिक एरिया में जहाँ पे बहुत सारे पॉपुलेशन रहती है, बहुत सारे पर्सन रहते हैं। एंड हाई रिस्क इंडिविजुअल लिविंग इन एंडेमिक एरिया, और हाई रिस्क रहता है उन सब के लिए जो उस एंडेमिक एरिया में रहते हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट, एल्डरली पेशेंट विद एंड ऑर्गन फेलियर, मीन्स वो कुछ एग्जांपल है जैसे कि कोई प्रेग्नेंट वूमेन है, कोई एल्डरली पेशेंट है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें ऑर्गन फेलियर की शिकायत है। शुड बी स्टार्टेड ऑन कीमोप्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट मलेरिया, तो उनमें कीमोप्रोफाइलैक्सिस करनी चाहिए मलेरिया के अगेंस्ट। कीमोप्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है कि हमें कीमोथेरेपी भी करनी है, मीन्स हमें अपना ड्रग्स भी देनी है और उसकी जांच पड़ताल भी करनी है। इसमें आता है अब नेक्स्ट दिस इन्वॉल्व्स टेकिंग एंटी मलेरियल ड्रग एवरी वीक। कीमोप्रोफाइलैक्सिस में आता है कि एंटी मलेरियल जो ड्रग है उसको हर वीक लेना है। सम ड्रग्स में हैव टू बी टेकन एवरी डे, कुछ ड्रग ऐसी भी होती हैं जिनको डेली लिया जाता है। सो एज टू स्प्रेड मलेरिया, मीन्स तो हम ऐसे ही करके मलेरिया को सप्रेस कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं, उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया। तो इन तरीक़ों को यूज़ करके हम मलेरिया को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं या मलेरिया को होने से रोक सकते हैं।